विचार तो बहुत ही अच्छा है उसके बारे में। जिस तरह से उसने कल बल्लेबाजी की, जो कॉन्फिडेंस लेवल से वो खेल रहा था, यानी लग ही नहीं रहा था वो 14 साल का है। वो मैच्योर्ड क्रिकेटर, यानी जो क्रिकेटर 20-22 साल के बाद मैच्योर्ड होते, वो मैच्योरिटी उसमें दिख रही थी। और जो जिस तरह से शॉट्स खेले, यानी परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, तो बहुत ही बढ़िया ये बल्लेबाज है, वैसे मैं कहूँगा। सबसे बड़ी ताकत अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और उसके पास जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण वही है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस ने उसने बल्लेबाजी की, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है वो लड़का। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। कि मैंने कहा ना आपको कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। जिस तरह से उसने इंटरनेशनल बॉलर को, सिराज जैसे गेंदबाज को उसने तीसरे बॉल में 6 मारा, जिस तरह से उसने छक्का मारा, जिस तरह से उसका बैट का फेस गया और स्ट्रेट बल्ले से उसने जो छक्का मारा, तो तभी लगा ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है फ्यूचर में। डेफिनेटली क्षमता है, डेफिनेटली क्षमता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस से उसने कल बल्लेबाजी की, जिस कॉन्फिडेंस में उसने शॉट्स खेले, इंटरनेशनल बॉलों को खेला है, तो डेफिनेटली उसके बाद बहुत बड़ी क्षमता है। आगे में वो एक अच्छा बल्लेबाज अपने देश का बन सकता है, एक महान बल्लेबाज भी बन सकता है। बट उसके लिए उसने अपने पैर ज़मीन पे रखने चाहिए, देन फोकस रहना चाहिए, टाइम ज़्यादा क्रिकेट को देना, टेम्परामेंट अपना बढ़ाना चाहिए। कि T20 क्रिकेट में हम लोग कुछ गेस लेंगे, बट मैं चाहूँगा कि ये लड़का आगे जाके T20 के अलावा टेस्ट क्रिकेट भी खेले, T20 के अलावा वनडे क्रिकेट भी खेले। अगर ये लड़का फोकस होगा तो डेफिनेटली तीनों फॉर्मेट में ये लड़का खेलेगा और देश का नाम रोशन कर सकता है। डेफिनेटली एक 14 साल का लड़का, क्योंकि हमारे मुंबई में तो 14 साल का लड़का गाइड शील्ड खेल रहे हैं, जैसे कि रोहित गाइड शील्ड खेला था 14 साल में। पता भी नहीं था रोहित, उस वक्त मुझे लगा ही नहीं रहा था कि रोहित जाके आके इतना बड़ा बल्लेबाज बन सकता है। बट जिस तरह से ये 14 साल का लड़का जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, जो उसने टाइम किए बॉल, बहुत ही बेहतरीन लगा। ये आने वाले दिनों में, मैंने कहा ना कि ये आने वाले दिनों में अपने देश का एक महान बल्लेबाज बन सकता है। मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि ये लड़का बहुत फोकस रहना चाहिए, ज़मीन पे रहना चाहिए। मुझे तो लग रहा है वो तो ज़मीन पे, क्योंकि बहुत फोकस लगा जिस तरह से बल्लेबाजी की। सिर्फ ये मैं चाहूँगा कि ये लड़का सिर्फ ना कि वो T20 क्रिकेट के लिए, बट ये लड़का जाके देश के लिए 50 ओवर का भी खेले, देन टेस्ट क्रिकेट भी खेले। अगर ये फोकस हुआ तो डेफिनेटली तीनों फॉर्मेट में अच्छा करके एक महान बल्लेबाज बन सकता है। कल रात एक युवा प्रतिभा जो अपनी उम्र से कहीं आगे ने अपनी छाप छोड़ी है, आप उसे कैसे आंकेंगे? डेब्यू पर पहली गेंद पर छक्के से लेकर एक शानदार शतक तक। देखिए, बहुत ही शानदार पारी थी, अनबिलीवेबल। एक 14 साल का बच्चा 91 मीटर का छक्का मार रहा था। देखकर बहुत ही खुशी हुई है कि ऐसा टैलेंट भी है भारत में जो इतना ब्रिलियंट बैटिंग करी उसने, और इतना कॉम्पैक्ट प्लेयर लग रहा था। फियरलेस क्रिकेट वो खेल रहा था, बिल्कुल डर नहीं था उसे किसी भी बात का। और जिस तरह के स्ट्रोक्स उसने खेले, इतने सीनियर बॉलर्स उसके सामने गेंदबाजी कर रहे थे, बट ही प्लेड हिज गेम एंड दैट वाज रियली ब्रिलियंट। मुझे बहुत मजा आया वो देखकर, और मैं चाहूंगा आगे भी वो ऐसी इनिंग्स खेलता रहे। सर, ये जो नए लड़के हैं नई पीढ़ी में, इनमें ऐसा क्या खास बात है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है? उनका निडर अंदाज, जिस तरह से जोखिम उठाते हैं, सीमाओं को चुनौती देते हैं और अपनी अनूठी पहचान स्थापित कर रहे हैं। देखिए, बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा मैं BCCI को और IPL को इसके लिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया यंगस्टर्स को कि वो उन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जो 100 टेस्ट खेले हुए प्लेयर्स हैं, उनके साथ उन्हें खेलने को मिल रहा है, उनसे उनको गाइडेंस मिल रही है, अच्छे कोचेज हैं वहां पर, और फिर उनको एक फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना गेम खेलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से ही हम ऐसे फियरलेस क्रिकेटर्स देख रहे हैं और बहुत शानदार प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं। सर, आप देख सकते हैं कि क्या ये अगले सचिन या विराट कोहली सकते हैं, क्योंकि एक यंगेस्ट क्रिकेटर आएगा इंडियन क्रिकेट में? देखिए, बहुत शानदार प्रतिभा है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। पूरा वर्ल्ड अब जानता है कि सूर्यवंशी एक बहुत शानदार प्रतिभा है, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या वो नेक्स्ट विराट या नेक्स्ट सचिन होंगे, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो सर, कोई सिमिलैरिटीज विराट और सूर्यवंशी में? दोनों देखिए बहुत शानदार प्रतिभाएं हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दोनों का गेम डिफरेंट है। विराट जहां अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, वहीं सूर्यवंशी जाते ही वो छक्के मारते हैं। तो दोनों बहुत शानदार प्रतिभाएं हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल खेलने का डिफरेंट है।
सर कई युवा खिलाड़ी आए हैं और अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट में भविष्य में कुछ संभावनाएं देख रहे हैं इन क्रिकेटर्स की? बिल्कुल, बहुत शानदार प्रतिभाएं आ रही हैं यहाँ पर। और जैसे कुछ प्लेयर्स मैंने देखे, मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया साई सुदर्शन ने। वो एक बहुत ही शानदार प्रतिभा है। साथ साथ अभिषेक शर्मा को देखिए आप, और अब ये सूर्यवंशी आए हैं। रेहान पराग बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल तो है ही। तो ये एक ऐसा यंगस्टर का लॉट आया भारत के पास जो आने वाले समय में देश को सर्व करेगा और सीनियर्स को भी पुश करता रहेगा। तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू बीसीसीआई कि वो इतना शानदार ढंग से इंडियन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और आईपीएल जो इतनी शानदार प्रतिभाएं हर साल भारत को देता है।